Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to introduce myself. I am a final year student of University of Sin Iqbal Ahmed with roll number 48. And I am very grateful to Sir Dr. Abdul Aziz who gave me a golden opportunity to present this topic to you. So today my presentation topic is type of cloning vectors. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोनिंग वेक्टर्स को पढ़ने के लिए पहले हम देखते हैं कि क्लोनिंग क्या है। डीएनए क्लोनिंग क्या है। डीएनए क्लोनिंग इज अ टेक्निक फॉर रिप्रोड्यूसिंग डीएनए फ्रेगमेंट, यानी एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम डीएनए को क्लोन करें, यानी फॉरेन एनी फॉरेन पार्टिकल को हम एनी फॉरेन डीएनए को हम एक डीएनए के अंदर इंसर्ट करें, उसे हम डीएनए क्लोनिंग कहते हैं और उस डीएनए को रिप्रोड्यूस करवाएं। इट कैन बी अचीव बाय टू डिफरेंट अप्रोच, यानी ये डीएनए क्लोनिंग जो टेक्निक है ये दो तरीकों से होती है, सेल बेस्ड और यूजिंग पॉलीमराइज चेन रिएक्शंस। हम पढ़ेंगे सेल बेस्ड, जिसके अंदर हमें वेक्टर की जरूरत है। ए वेक्टर इज रिक्वायर्ड टू कैरी द डीएनए फ्रेगमेंट टू इंटरेस्ट इनटू द होस्ट सेल, यानी हमें सेल बेस्ड क्लोनिंग कराने के लिए टेक्निक कराने के लिए हमें एक वेक्टर की ज़रूरत होती है। जो वेक्टर्स हम ऐसे व्हीकल को कहते हैं, बायोलॉजी में हम वेक्टर एक व्हीकल को कहते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट के लिए हमें जिस हम जीन को रिप्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको जीन को होस्ट सेल, यानी ऐसा सेल जिसको हम एज ए उस जीन को रिप्रोड्यूस करने के लिए जिसे हम एक फैक्ट्री की ज़रूरत है, वो यानी हमारी होस्ट सेल है, उसके अंदर हम इसको इंसर्ट करने के लिए हमारे पास एक वेक्टर होना ज़रूरी है। उसके बाद है क्लोनिंग वेक्टर्स कि वेक्टर कैसे होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स यूज होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट के अंदर। यानी प्लाज्मिड के अंदर अलग तरह का वेक्टर, एक प्लाज्मिक वेक्टर है, यानी जिसके अंदर हम बैक्टीरिया को प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर के तौर पर यूज करते हैं। दूसरा कुछ आर्टिफिशियल होते हैं, जैसे बैक है, येक है, और दूसरा कॉस्मिड्स है, बैक्टीरियोफेज है, ये सारे वेक्टर्स है। तो डिफरेंट वेक्टर्स हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं। द वेक्टर इज चूजन अकॉर्डिंग टू द साइज एंड टाइप ऑफ डीएनए टू बी क्लोन्ड, यानी वेक्टर को कैसे चूज किया जाए। तो वेक्टर को हम चूज करते हैं साइज और डीएनए किस टाइप का डीएनए है और डीएनए की साइज कितनी है, यानी डिफरेंट वेक्टर को डिफरेंट साइज के डीएनए को क्लोन करते हैं, कैरी करते हैं। तो इसकी साइज और टाइप के बुनियाद, डीएनए की साइज और टाइप की बुनियाद पे हम इसको वेक्टर को चूज करते हैं। इसके बाद है क्लोनिंग वेक्टर्स है क्या। क्लोनिंग वेक्टर आर डीएनए मॉलिक्यूल है। क्लोनिंग वेक्टर भी एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है दैट आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट क्लोन सीक्वेंस बिटवीन बायोलॉजिकल होस्टेस एंड द टेस्ट ट्यूब, यानी एक डीएनए मॉलिक्यूल है जिसको हम ट्रांसपोर्ट के तौर पे यूज करते हैं, जो क्लोन्ड सीक्वेंस को कैरी करता है बायोलॉजिकल होस्ट सेल के अंदर ट्यूब से, टेस्ट ट्यूब से। क्लोनिंग वेक्टर डिफरेंट टाइप के है, लेकिन क्लोनिंग वेक्टर्स के कुछ कॉमन कैरेक्टर्स है। जैसे इसके अंदर बताया गया कि 4 कॉमन कैरेक्टर है, जैसे एबिलिटी टू प्रोमोट ऑटोनोमस रिप्लिकेशन, यानी जो भी क्लोनिंग वेक्टर होगा उस जिसकी डिफरेंट टाइप के जो भी होंगे उसके अंदर रिप्लिकेशन ऑटोनोमस होगी, यानी खुद रिप्लिकेट, उसके अंदर खासियत होनी चाहिए कि वो खुद रिप्लिकेट करे। कंटेन ए जेनेटिक मार्कर्स, जेनेटिक मार्कर का मतलब है कि उसके अंदर ऐसा मार्कर होना चाहिए जो हमें सिलेक्शन करके दे कि कौन सा जो वेक्टर है वो रिकॉम्बिनेट हुआ है। और तीसरी है यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट टू फैसिलिटेट क्लोनिंग ऑफ इंसर्ट डीएनए, यानी उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन साइट होना जरूरी है कि रेस्ट्रिक्शन साइट पे हम उसको फैसिलिटेट करती है हमें कि जीन को हम कैसे, जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम कैसे इंसर्ट करें उसके अंदर। वो ऐसी साइट्स होती है जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कट करता है, एक मखसूस साइट होती है। और मिनिमम अमाउंट ऑफ नॉन एसेंशियल डीएनए टू ऑप्टिमाइज क्लोनिंग, यानी एक अमाउंट, कम से कम अमाउंट होना चाहिए जो डीएनए क्लोनिंग को ऑप्टिमाइज कर सके। उसके बाद है ये 4 थे कॉमन कैरेक्टर्स जो हर डीएनए वेक्टर्स, क्लोनिंग वेक्टर्स के अंदर होना जरूरी है। उसके बाद है क्लोनिंग प्रोसेस। जीन ऑफ इंटरेस्ट इज कट आउट विथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सारी का मतलब है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, यानी है हमारा
जो जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है वो जीन जिसकी हम प्रोडक्शन चाहते हैं, वो जीन जिससे हमारा इंटरेस्ट है कि इसको हमने रिप्लिकेट करवाना है, इसका प्रोडक्शन चाहिए हमें, उस जीन को हमें रिप्लिकेट करवाना है, उस जीन को हम कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब उस जीन को उस डीएनए के अंदर कट करना है, यानी सारा डीएनए पड़ा है, उसके अंदर एक जीन है जिसको हम जिसकी प्रोडक्शन हमें चाहिए। उस डीएनए से उसको कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जरूरत है। उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से हम इस डीएनए से इस जीन्स को एक्सर्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, और उसके बाद होस्ट प्लाज्मिड यानी जिसको वेक्टर है उस होस्ट प्लाज्मिड है उसको भी हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, जैसे इधर कट किया गया है। और इधर क्रोमोसोमल डीएनए फ्रेगमेंट टू बी क्लोन, इसके अंदर ये फ्रेगमेंट है या यानी वो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसको हमने इसके अंदर क्लोन किया है। जीन इज इंसर्टेड इनटू प्लाज्मिड एंड लाइगेटेड विथ लाइगेज। जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने कट किया और प्लाज्मिड को भी कट किया। अब उसको हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करेंगे किसके अंदर, प्लाज्मिड वेक्टर के अंदर। प्लाज्मिड वेक्टर के अंदर इंसर्ट करने के बाद हम उनको लाइगेटेड कर देंगे विथ लाइगेज एंजाइम्स, यानी उसको बाइंड करेंगे एक एंजाइम्स की मदद से जिसका नाम है लाइगेज। उसके बाद है न्यू प्लाज्मिड इंसर्टेड इनटू बैक्टीरियम। अब ये रिकॉम्बिनेंट जो प्लाज्मिड है इसको हम बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करेंगे जिसे हम ट्रांसफॉर्म कहते हैं। उसके बाद है अब प्लाज्मिड वेक्टर्स, यानी डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स है जिसमें से आज हम प्रेजेंट मैं करूंगा वो प्लाज्मिड वेक्टर है। प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर कैसे यूज करते हैं, पहले समझेंगे कि प्लाज्मिड है क्या। प्लाज्मिड वेक्टर्स आर यूज टू क्लोन डीएनए रेंजिंग इन साइज फ्रॉम सेवरल बेस पेयर टू सेवरल थाउजेंड ऑफ बेस पेयर्स। प्लाज्मिड एक वेक्टर है जिसको हम यूज करते हैं डीएनए रेंजिंग साइज फ्रॉम 100 बीपी टू 10 केबी तक एक सेगमेंट को ये ट्रांसफर कर सकता है प्लाज्मिड। और उसके बाद कॉल E1 बेस्ट PUC व्हीकल कमर्शियली अवेलेबल वंस एग्जांपल PGEM3 PBLU स्क्रिप्ट। और उसके बाद है प्लाज्मिड। अब है कि प्लाज्मिड है क्या। बैक्टीरियल सेल में कंटेन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड। बैक्टीरिया के अंदर एक उसका अपना क्रोमोसोम्स होता है बैक्टीरियल, और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स मौजूद होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये सर्कुलर होता है। प्लाज्मिड आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एंड सर्कुलर डीएनए। प्लाज्मिड जो होता है वो छोटा होता है और सर्कुलर डीएनए होता है। सम प्लाज्मिड आर प्रेजेंट मल्टीपल कॉपीज इन द सेल। कुछ ऐसे सेल होते हैं जिसके अंदर मल्टीपल कॉपीज होती है प्लाज्मिड की मौजूद होती है। और उसके अंदर हमें तीसरा है कि प्लाज्मिड वेक्टर आर 1.2 to 3 kb एंड कंटेन रिप्लिकेशन ओरिजिन सीक्वेंस। प्लाज्मिड जो होता है 1.2 to 3 kb का होता है और उसके अंदर ओरिजिन यानी ओरी सीक्वेंस मौजूद है। ओरिजिन का मतलब होता है कि ऐसा जीन मौजूद होता है, ऐसी डीएनए की सीक्वेंस मौजूद होती है जहां से डीएनए को रिप्लिकेट जहां से डीएनए की रिप्लिकेट स्टार्ट होती है, रिप्लिकेशन स्टार्ट होती है, उसे हम कहते हैं ओरिजिन। उसको शॉर्ट फॉर्म में ओरी बताया गया। ए जीन दैट परमिट सिलेक्शन, और एक ऐसा जीन हो जो जीन मौजूद होता है जो सिलेक्शन करता है कि कौन सा जो है सो प्लाज्मिड वो रिकॉम्बिनेंट हुआ है। यानी एक प्लाज्मिड वेक्टर वो है जिसके अंदर प्लाज्मिड तो बहुत होते हैं, जैसे यानी 100 अगर एक बैक्टीरिया के अंदर 100 प्लाज्मिड मौजूद है, लेकिन उसके अंदर 20 या 30 ऐसे 100 में से है जिसके अंदर सिलेक्टिव जीन्स मौजूद है, ओरिजिन मौजूद है, सिलेक्टिव जीन्स मौजूद। सिलेक्टिव जीन्स का मतलब है कि वो हमें जीन्स सिलेक्शन करके देता है कि किसके अंदर जो है सो रिकॉम्बिनेंट हुआ है, कौन से बैक्टीरिया जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड मौजूद है। Here are the selective genes is AMPR. It encode the enzyme B lactamase which inactivate ampicillins. इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक प्लाज्मिड मौजूद है जिसके अंदर एक AMPR जीन मौजूद है, जो जीन सिलेक्टिव जीन है। ये जीन क्या करता है, ये इनकोड करता है बी लैक्टोमेज एंजाइम्स को, और ये बी लैक्टोमेज एंजाइम्स यानी हम इसको जब रिकॉम्बिनेंट करके बैक्टीरिया के अंदर इस प्लाज्मिड को डाल के जब हम रिप्रोडक्शन कराएंगे और उसके बाद हम एक ऐसा मीडियम बनाएं जिसके अंदर एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक डालें। अब एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट करने के लिए इसके बाद एक जीन मौजूद है। एम्पीसिलिन एक एंटीबायोटिक है
जो बैक्टीरिया को किल करती है। अगर उस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के अंदर AMPR जीन मौजूद है, वो जीन क्या करता है, बी लैक्टोज एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, और बी लैक्टोज एंजाइम्स क्या करता है, इस एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करता है और ये सर्वाइव कर जाता है। एक्सोजीनियस डीएनए कैन बी इंसर्टेड इनटू ए बैक्टीरिएटेड रीजन्स। एक्सोजीनियस यानी दूसरा जो डीएनए का सेगमेंट है उसको हम इंसर्ट करते हैं और उस रीजन पे जहां हमने कट किया था। उसके बाद होता है सिलेक्टिव मार्कर्स क्या है। अब हमने सिलेक्टिव जीन्स पढ़ा, तो अब सिलेक्टिव मार्कर्स है क्या। सिलेक्टिव मार्कर्स रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्लाज्मिड इन द सेल्स। सिलेक्टिव मार्कर्स यानी एक रिक्वायरमेंट है कि प्लाज्मिड सेल के अंदर, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सिलेक्टिव मार्कर द प्लाज्मिड बिकम यूजफुल फॉर द सेल्स। क्योंकि सिलेक्टिव मार्कर की मौजूदगी में प्लाज्मिड जो है वो सेल के लिए यूजफुल होता है। अंडर द सिलेक्टिव कंडीशन, सिलेक्टिव कंडीशन का मतलब है कि ऐसी कंडीशन जहाँ, ऐसी हम मीडियम बनाते हैं, ऐसी कंडीशन बनाते हैं जहाँ हम उस बैक्टीरिया को डालते हैं कि आइदर इस बैक्टीरिया के अंदर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड मौजूद है या नहीं है। तो उस मीडियम में हम क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक डाल देते हैं। एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करने के लिए अगर इसके पास सिलेक्टिव जीन मौजूद है तो ये जीन क्या करेगा, हमने पढ़ा है कि वो बी लैक्टमेज एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा, वो एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करेगा और सर्वाइव कर जाएगा। अगर सिलेक्टिव मार्कर्स इसके अंदर मौजूद है, सिलेक्टिव जीन मौजूद है, तो ही ये सर्वाइव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जीन दैट कन्फर रेजिस्टेंट टू वेरियस एंटीबायोटिक आर यूज्ड। जीन दैट मेक्स सेल रेजिस्टेंट टू एम्पिसिलिन, नियोमाइसिन और क्लोरोएम्फेनिकोल आर यूज्ड। यानी ऐसा हम मीडियम बनाते हैं जिसके अंदर ये एंटीबायोटिक डालते हैं। इस एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करने के लिए अगर प्लाज्मिड के अंदर जीन सिलेक्टिव जीन्स मौजूद है तो वो जीन ही रेजिस्ट कर सकेगा, अदरवाइज नहीं होगा और सर्वाइव नहीं करेगा। उसके बाद है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। यानी हमने पढ़ा था कि एक ओरिजिन का होना जरूरी है प्लाज्मिड के अंदर, यहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट होती है। तो हम पढ़ेंगे ओरिजिन क्या है। ओरिजिन रिप्लिकेशन इज अ डीएनए सेगमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेल्यूलर डीएनए रिप्लिकेशन एंजाइम्स। यानी एक ऐसे डीएनए की सेगमेंट होती है जो डीएनए रिप्लिकेशन एंजाइम्स को एनकोड करती है, रिकॉग्नाइज करती है कि यहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट होनी चाहिए। विदाउट रिप्लिकेशन ओरिजिन डीएनए कैन नॉट बी रिप्लिकेट इन द सेल। डीएनए ओरिजिन के सिवा कभी रिप्लिकेट नहीं कर सकता। मल्टीपल क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट का मतलब है कि ये रेस्ट्रिक्शन साइट है जहां से क्लोन हो, रेस्ट्रिक्शन साइट हो। क्लोनिंग साइट से ही क्लोन होता है, जो इंसान हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है वो इस साइट पे ही ऐड होता है। यानी डीएनए को प्लाज्मिड के अंदर कहाँ से कट किया जाए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहाँ से कट करता है। यानी फॉर एग्जांपल हम ये इको आर आई या इको R1 जो एंजाइम्स है, ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है। और फॉर एग्जांपल हम इसको मार्कर से यूज करते हैं, इको, या इधर ही हम टिक कर देते हैं, ये इको RI एक एंजाइम्स है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है। और ये कट कहाँ करेगा, इसके लिए एक सीक्वेंस होती है, एक मखसूस सीक्वेंस है। जैसे एक मखसूस सीक्वेंस होती है इसके लिए, जैसे इधर GAATTC होती है। अगर यही इनकोडिंग, यही सीक्वेंस इस प्लाज्मिड के अंदर है तो ये इको RI जो है वो यहीं पे ही किल करेगा इसको, अदरवाइज इधर ही कट करेगा, अदरवाइज कट नहीं कर पाएगा। तो ये होती है रिस्ट्रिक्शन साइट जहाँ पे इको RI कट करता है। तो ये रिस्ट्रिक्शन साइट एक होती है मौजूद इसके अंदर, जहाँ पे जिसको हम रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं, जहाँ पे क्लोनिंग होती है, जहाँ पे कटिंग करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। मेनी क्लोनिंग वेक्टर कंटेन ए मल्टीपल क्लोनिंग साइट आर पॉलीलिंकर। पॉलीलिंकर का मतलब है कि ऐसा प्लाज्मिड, ऐसा वेक्टर जिसके अंदर मेनी लिंक्स मौजूद हो, मेनी लिंक्स मौजूद हो या मेनी रेस्ट्रिक्शन साइट मौजूद हो, जिसे हम पॉलीलिंकर। ए डीएनए सेगमेंट विद सेवरल यूनिक साइट फॉर द रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस लोकेटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। एक दूसरे के साथ मेनी तादाद में
ज्यादा तादाद में रेस्ट्रिक्शन साइट्स मौजूद हो उसे हम पॉलीलिंकर कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर द पॉलीलिंकर आर नॉट प्रेजेंट एनीवेयर एल्स इन द प्लाज्मिड। पॉलीलिंकर जो होती है वो एक साथ ही होती है, दूसरी कहीं भी जगह प्लाज्मिड के अंदर नहीं मिलेगी, एक साथ ही मिलेगी। जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट करता है, एक होल बनता है जहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्लोन होता है, ऐड होता है। कटिंग प्लाज्मिड विद वन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट रिकॉग्नाइज द साइट इन द पॉलीलिंकर डज नॉट डिस्टर्ब एनी ऑफ द एसेंशियल फीचर ऑफ द वेक्टर्स। यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो रिकॉग्नाइज करता है अपनी साइट्स को और वहीं पे कट करता है और दूसरी किसी भी जगह पे कट नहीं करता है। उसके बाद है मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। जीन टू बी क्लोन्ड कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द क्लोनिंग वेक्टर एट वन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन द पॉलीलिंकर। यानी जो पॉलीलिंकर मेनी साइट्स मौजूद है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा वो वहीं पे ऐड होगा जहाँ पे पॉलीलिंकर साइट के एंजाइम्स ने कट किया था, होल बना था, वहीं पे ही ऐड होगा। उसके बाद ये एक फिगर है जिसके अंदर हम इस रेस्ट्रिक्शन साइज को समझेंगे। ये एक डीएनए की सीक्वेंस है, ये जी से लेकर टीटी से तक ये एक डीएनए की सीक्वेंस मौजूद है जिसके अंदर एडिनोसिन यानी हमारे नाइट्रोजनस बेस मौजूद है। ये एक रेस्ट्रिक्शन साइट है, ये एक रेस्ट्रिक्शन यानी पॉलीलिंकर है। ये एक पॉलीलिंकर पार्ट जो है वो प्लाज्मिड का निकाला गया, डीएनए का निकाला गया, जिसके अंदर मुख्तलिफ साइट्स मौजूद है। ये वो साइट है GAATTC, ये वो साइट है जहाँ पे ये एंजाइम EcoRI इसको कट करता है, जहाँ पे कट कर सकता है। और ये वो साइट है GAGCTC, ये वो साइट है जहाँ SACL जो है एंजाइम्स कट कर सकता है, ये भी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये मुख्तलिफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है जिसके लिए मुख्तलिफ स्पेसिफिक जो है वो साइट्स मौजूद है जहाँ पे ये एंजाइम्स कर सकता है। यानी अगर हम EcoRI एंजाइम्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को ऐड करते हैं तो ये एंजाइम्स वहीं पे ही कट, ये यहाँ पे ही कट करेगा और कोई जगह पे नहीं कट करेगा। पूरे ये रेस्ट्रिक्शन साइट मौजूद है लेकिन इसके ऊपर ये यहाँ ही कट करेगा जहाँ इसकी अपनी स्पेसिफिक एंडो जो साइट मौजूद है। उसके बाद ये इसके अंदर ये प्लाज्मिड वेक्टर है, इसके अंदर इसको ये डीएनए है जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने कट किया और इसके अंदर ऐड किया और ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। उसके बाद हाउ आर जीन क्लोन यूजिंग प्लाज्मिड, कि हम जीन को कैसे क्लोन कर सकते हैं प्लाज्मिड को यूज करके। टू अंडरस्टैंड हाउ जीन आर क्लोन वी नीड इंट्रोड्यूस 3 टर्म्स। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज मिक्स्ड डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी ऐसा डीएनए जिसके अंदर फॉरेन पार्टिकल या जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने डाल दिया हो। वेक्टर इट कैरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू सेल। एक वेक्टर जो प्लाज्मिड है मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं वेक्टर्स एज ए प्लाज्मिड, तो ये एक प्लाज्मिड है जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करके होस्ट सेल यानी बैक्टीरिया के अंदर ले जाता है। प्लाज्मिड आर टिनी सर्कुलर पीसेस ऑफ डीएनए दैट कैरी कॉमनली फाउंड इन बैक्टीरिया, ये हमने पहले डिस्कस कर दिया है। उसके बाद है हाउ इज फॉरेन डीएनए इंसर्टेड इनटू ए प्लाज्मिड, कि फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट कैसे करता है। टू ओपन कट द डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से डीएनए को कट किया जाता है। इज यूज्ड कट द डीएनए एट ए स्पेसिफिक प्लेस कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन साइट, डीएनए को कट किया जाता है एक स्पेसिफिक प्लेस पे जहाँ जिसको हम रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। द रिजल्ट इज सेट डबल स्टैंडर्ड डीएनए पीसेस विद सिंगल स्टैंडर्ड इंट। कट वो ऐसे करते हैं जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उसको ईंट जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड कर देते हैं, कट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट करके सिंगल स्टैंडर्ड बनाता है। दीज ईंट दैट जस्ट आउट आर नॉट ओनली स्टिकी बट दे हैव गैप विद कैन हाउ द फिल विद द पीस ऑफ फॉरेन डीएनए। और ये स्टिकी एंड पे फॉरेन डीएनए को ऐड जो होल बनता है उसको फिल करने के लिए फॉरेन डीएनए जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको ऐड करेंगे। फॉर डीएनए फ्रॉम एन आउटसाइड सोर्स टू बॉन्ड विथ ओरिजिनल फ्रेगमेंट वन मोर एंजाइम इज नीडेड। और इसको बॉन्ड करने के लिए फॉरेन डीएनए यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको हमने इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जिसका हमें प्रोटेक्शन चाहिए, उस जीन को उस प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करने के लिए हमें एक और एंजाइम्स चाहिए जिसको हम लाइगेज एंजाइम्स कहते हैं। डीएनए लाइगेज सील एनी ब्रेक इन द डीएनए मॉलिक्यूल, जो भी डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेकेज हुआ है बॉन्डिंग को कराने के लिए ये एक लाइगेज एंजाइम्स है जो इसकी बाइंडिंग कराता है। यानी उस गैप को फिल करेंगे और उसके बाद उस लाइगेज एंजाइम से लाइगेशन करेंगे। उसके बाद है कि प्लाज्मिड एज ए आर गुड क्लोनिंग वेक्टर। प्लाज्मिड गुड क्लोनिंग वेक्टर क्यों है?
कि पहली बात ये कि इसकी साइज स्मॉल है, स्मॉल साइज है, इजी टू मैनिपुलेट एंड आइसोलेट, हम इसको इजी से आइसोलेट भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं और इसको हैंडल भी कर सकते हैं। और इसकी स्ट्रक्चर जो है वो सर्कुलर है, सर्कुलर स्ट्रक्चर होने की वजह से ये मोर स्टेबल होता है। और इसके बाद रिप्लिकेशन इंडिपेंडेंट ऑफ द होस्ट सेल, यानी ये होस्ट सेल से इंडिपेंडेंट रिप्लिकेशन करता है, यानी होस्ट सेल का जो बैक्टीरिया का जो अदर क्रोमेटिक मटेरियल है वो अलग रिप्रोड्यूस करता है, रिप्लिकेट करता है, और ये प्लाज्मिड इंडिपेंडेंटली उस क्रोमेटिक मटेरियल से अलग रिप्लिकेशन करता है। सेवरल कॉपीज में भी प्रेजेंट फैसिलिटेट रिप्लिकेशन, इसकी सेवरल कॉपीज यानी हजारों की तादाद में इसकी कॉपीज हमें मिलती है, जो हमें फैसिलिटेट करती है रिप्लिकेशन करने में, यानी इसकी कॉपीज बहुत ज़्यादा मिलती है बैक्टीरिया सेल के अंदर, मैनी कॉपीज मिलती है। फ्रीक्वेंटली हैव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, और इसके अंदर ये प्लाज्मिड ऐसा है जिसके अंदर फ्रीक्वेंटली यानी मोस्टली ऐसे प्लाज्मिड होंगे जिसके अंदर फ्रीक्वेंटली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यानी सिलेक्टिव जीन्स मौजूद होंगे जो हमें इजी डिटेक्शन करते हैं, जो हमारी डिटेक्शन में आसानी करते हैं, ये फ्रीक्वेंटली हमें मिलते हैं इसके अंदर। और उसके बाद है क्लोनिंग इनटू ए प्लाज्मिड, यानी इसका एक हम स्ट्रक्चर से हम इसका टोटल ओवरव्यू लेंगे। इसके अंदर क्या है कि ये पहले ये एक प्लाज्मिड है जिसको हमने बैक्टीरिया से निकाला, और इसके अंदर जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यानी सिलेक्टिव जीन्स मौजूद है जो हमें एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट करेगा और हमें सिलेक्टेबल मार्कर के तौर पर उसको यूज़ करेंगे। और इसके अंदर एक साइट्स मौजूद होगी, एक ओरिजिन मौजूद होगी जहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट होगी, और इसके अंदर एक रेस्ट्रिक्शन साइट मौजूद होगी, बहुत सारी मल्टी साइट मौजूद है जहाँ से हम EcoRI यानी इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज़ करके हम इस साइट पे इसको क्लीव करेंगे, होल बनाएंगे, जैसे हमने ये होल बनाया है। स्टिकी इंड बनाएंगे, यानी डबल स्टैंडर्ड DNA को हम सिंगल स्टैंडर्ड इंड पे कट ऐसे करेंगे, इंड जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड हो, जिसको हम स्टिकी इंड कहते हैं। और उसके बाद ये हमारा है फॉरेन DNA के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है जिसको हम प्रोडक्शन करवाना चाहते हैं, जिसके हमें प्रोडक्शन चाहिए। अब इस जीन को हम इस सेम EcoRI एंजाइम्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इसको कट करके इस पार्ट को हाइब्रिडाइजेशन विथ DNA लाइगेज एंजाइम्स यानी इसको बाइंड करेंगे लाइगेज एंजाइम्स की मदद से इस जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको इसके साथ इस होल के साथ। अब ये रिकॉम्बिनेंट DNA बन गया है प्लाज्मिड जो है वो। अब इस प्लाज्मिड को दोबारा बैक्टीरिया सेल के अंदर यानी होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद इस सेल के अंदर जो ये बैक्टीरिया सेल है ये रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोड्यूस होता है, मैनी कॉपीज बनाता है अपने आप। तो ये जो बहुत सारे हमारे पास बैक्टीरिया है, अब हमें ये सिलेक्ट करना है, यानी हमारे पास सिलेक्टिव हमने ऐसे प्लाज्मिड के अंदर जो है सो क्लोन किया था जिसके पास सिलेक्टिव जीन मौजूद थे। अब ये जो बैक्टीरिया हमारे पास प्रोडक्शन आई है इसके अंदर जिसके पास सिलेक्टिव जीन होंगे वो उसकी मदद से हम इसको अलग करेंगे कि किसके पास रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है किसके पास नहीं है। अब इसको एक मीडियम बनाएंगे, बैक्टीरियल एक मीडियम बनाएंगे जिसके अंदर हम एंटीबायोटिक डालेंगे, और इसके अंदर बैक्टीरिया इस पेट्री डिश के अंदर हम बैक्टीरिया को डालेंगे। ये मीडियम है जिसके अंदर बैक्टीरिया को डाला गया है, और वही बैक्टीरिया ग्रो कर पाएंगे जिसके पास रेजिस्टेंट जीन मौजूद था, और वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएंगे जिसके पास रेजिस्टेंट जीन्स मौजूद नहीं था। अब हमारे पास ये जो वही होंगे जिसके पास रेजिस्टेंट जीन मौजूद था, और वही हमारे प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट होंगे और हमें प्रोडक्शन मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल एंड थैंक यू।